की। आज आपको मेरे गुरु की जान बचानी होगी महादेव। इस घर को इसका बेटा वापस करना होगा। एक अच्छे इंसान की जिंदगी आपको वापस लौटानी होगी महादेव। संजू, भैया। अजय सर, ये बच कैसे गया? संजू, तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई थी। हाँ बच्चा, मैंने ट्रिगर को अच्छे से लॉक कर रखा था। उस गन से फायर हो ही नहीं सकती थी। पर जब मुझे गोली लगी तो ट्रिगर पे तेरी नहीं, मेरी उंगली थी। संजू, छोड़। मैंने गुस्से नहीं किया, मेरी बात पर। तुझे तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं मैं। अगर मैंने ट्रिगर लॉक भी नहीं किया होता ना तो भी तो अपने भाई पर गोली नहीं चलाता। लेकिन ये गन लेकर तो गया था ना वहां। हाँ भैया, लेकर गया था, पर मेरे लिए नहीं ले गया था। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। ऊर्जा भाभी ने सब बताया मुझे। अगर तुम मुझे टाइम पर लेकर नहीं आती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं होता और सबको सच नहीं बता पाता मैं। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। संजू,
मुद्दे की बात ये है, अगर संजू ने गोली नहीं चलाई तो फिर चलाई किसने? बहुत सारे दुश्मन हैं इस परिवार के, और खासकर पापा के, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा उसका। छोड़िए ना विजय भैया, देख लूंगा मैं उसे। क्यों त्योहार के दिन मूड खराब कर रहे है ना संजू? सॉरी भैया। दोनों भाइयों के प्यार को कभी किसी की नजर ना लगे महादेव, और इन दोनों के बीच कभी कोई ना आए, मैं भी नहीं। दर्द हो रहा है पैरों में, ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। पूरा दिन तो भाग दौड़ में थी, इसलिए पता नहीं चला। अब दर्द महसूस हो रहा है, चलना तक मुश्किल हो रहा है। आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? क्या किया है मैंने? अच्छी तरह से जानती हूं मैं। मेरे बेटों के बीच में दरार डालने वाली तू ही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? ऐसे क्या देख रही है तू? तुझे क्या लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रही हूं? सॉरी आंटी जी, लेकिन सच यही है कि सचमुच आप बिना कुछ समझे ये सब बोले जा रही हैं। मैं अजय सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और रही बात आपके सवालों की, तो वो आप अपने बेटों से कर लीजिएगा, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। मैं तो अजय सर को यहाँ तक लेकर आई, उन्हें खून देने के लिए मैंने अपने पापा को बुलाया, और आप बेवकूफ समझाए बेबी त्रिपाठी को। हाँ, तू यहाँ अजय को लेकर आई थी। तूने ही हमें समझाया, तूने ही हमें बताया कि अज्जू को गोली संजू ने मारी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तू वहां मौजूद थी। सब कुछ तेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे बच्चे आपस में लड़ मर रहे थे और तूने उन्हें रोका तक नहीं। वाह! देखिए, आप ये सब अपने बेटों से पूछ लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि सच क्या है। और पूछने की जरूरत तब पड़ती है जब बात समझ में ना आ रही हो। मैं सब कुछ जान चुकी हूं। अज्जू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संजू ने उस पर गोली नहीं चलाई, तो फिर चलाई किसने? तो पुलिस वाले की बेटी है ना, तो क्या पता तूने किसी को बंदूक देके गोली चलवा दी हो। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है। तू मेरे दोनों बेटों को जरिया बना के हमारे खानदान को बर्बाद कर देना चाहती है ना? ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मुझे भला क्या मिलेगा ये सब करके? बदला!
बदला लेना चाहती है तू? बदला? हाँ, बदला। तू हम सब से बदला लेना चाहती है, हमारे परिवार से बदला लेना चाहती है। उस दिन फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी तू इनाम जीतने नहीं आई थी, बल्कि तू हमसे बदला लेने के लिए आई थी। और आज अपने बाप को यहाँ बुला के मेरे बेटे को खून दिला के हम सबको नीचा दिखाना चाहती थी ना? शाबाश, कमाल है दीपक और सुषमा। क्या परवरिश की है उन्होंने अपनी बेटी की, क्या ट्रेनिंग दी है। बस आंटी, बस मेरे मम्मी पापा को बीच में मत लाइए। जानती हूं मैं, जान बसी है ना तेरे मम्मी पापा में, इसीलिए अपने बाप की बेइज्जती का बदला मेरे दोनों बेटों के साथ लेना चाहती है तू। क्या आप क्या बोल रही हैं आंटी जी? मेरे पापा का आज के इन सब बातों से क्या लेना देना? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे बाप ने तुझे कुछ बताया ही नहीं। तू नहीं जानती, संजू ने दारू पी के बीच सड़क पे तेरे बाप के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया था। गिन गिन के हर चीज का बदला ले रही है ना तू? जिस दिन तेरा रिजल्ट आया था, भूल गई उस रात क्या हुआ था? याद है ना क्या हुआ था उस रात? उसके बाद संजू के दर्द का जवाब देने के लिए तेरे बाप को हमने अपना नौकर बनाया। भाभी जी, इसमें लिखा है कि आपके पति को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड मार दिया गया है। पैर कैसे छिले? पुलिस की नौकरी है ना, भागदौड़ तो करनी पड़ती है। उसके बाद तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। पूरी सैलरी मिलने पर महीने के आखिरी दिन कटते ही नहीं। आधी सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे? इन सब बातों का बदला ले रही है ना तू हमसे? प्रतियोगिता वाले दिन खुद पे काले रंग की बाल्टी खुद ही उड़ेल ली और अज्जू के हाथों संजू को थप्पड़ मरवा दिया। और आज सीधा गोली ही चलवा दी। शाबाश, तेरी भोली सूरत देख के कौन कह सकता है कि इसके पीछे छिपी हुई लड़की कितनी खतरनाक और चालाक है। सबके सामने मासूम बन के आंसू बहाने वाली असल में किसी का खून भी बहा सकती है। ये आंसू बहाने वाली लड़की नहीं है तू, लड़की के बेस में डायन है, डायन। जो अपने मतलब के लिए, जो अपने बदले के लिए किसी की भी जान ले सकती है, किसी का भी खून कर सकती है। खबरदार, जो आज के बाद मेरे बेटों के आसपास भी नजर आई तो
चल निकल। निकल। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। लोग क्या बोलेंगे? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा सस्पेंड हो गया, एक लूजर निकला मैं। तेरी पढ़ाई और तेरे सपनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों नहीं करनी पड़े। तेरे प्यार की उसको नहीं पड़ी है बिल्कुल भी, वो बस तेरा इस्तेमाल करता है। अरे फ्रेंच किस तो क्या, कुछ और मांगता तो वो भी देती थी। बेटा शर्त हो या लड़ाई, संजय त्रिपाठी कभी नहीं हारता। तेरे बाप को लात मारकर सस्पेंड करवाया, धक्के खाने पे मजबूर किया। तुमने मेरे पापा को थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से उनके साथ इतना कुछ हुआ। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी संजय त्रिपाठी, और वो सजा मैं दूंगी तुम्हें। समझ ले, इस दहलीज से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से भी बाहर निकाला है तुझे। लौट के आने की जुर्रत की तो इसका बदला तुझसे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान से लूंगी। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मर जाऊंगी पर कभी 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 नहीं आऊंगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नेहा शर्मा का नामो निशान नहीं चाहिए मुझे, ना अपने घर में और ना ही अपने बेटों की जिंदगी में। संजू ने दारू पी के 20 सड़क पे तेरे बाप के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। देख रहे हो ना अपनी आंखों से महादेव, क्या हालत हो गई है आपकी
नहीं सकती थी तब से तोतले जुबान में हल हल महादेव का जयकारा लगाती चल रही हूँ। और आपने बदले में क्या दिया मुझे? आपने तो खुद सती माता से प्रेम किया था ना। प्यार में मिलना, बिछड़ना, बिछड़ के फिर से मिल जाना, ये सब आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? फिर भी आप अपनी बेटी का इम्तिहान कैसे ले सकते हैं? कैसे महादेव? उसे इतना दुख, इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं? जिस लड़के के लिए आपने मेरे दिल में प्यार जगाया, जिसके साथ मेरी किस्मत लिखी, वही मेरे पापा को दुख दे रहा है। क्यों महादेव, क्यों क्यों क्यों? जैसे गणेश जी ने आपको अपनी दुनिया मान के आपके चारों तरफ परिक्रमा की थी, वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा मेरी दुनिया है। ये जानते हुए भी आपने उनका अपमान हो जाने दिया, तो भी उस इंसान के हाथों जिसकी सलामती की दुआ मैं बचपन से मांगती रही। आपके सामने सब कुछ हुआ, पर आप आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे। अगर भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिम्हा का अवतार ले सकते हैं, तो आप मेरे लिए अवतार लेकर क्यों नहीं आए? कौन सी कमी रह गई थी मेरी आस्था, मेरी भक्ति में महादेव?